कहते हैं कि मलिक साहब इतने सालों से सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं और बनते जा रहे हैं, इस कुर्सी को क्यों नहीं छोड़ते? उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, कम से कम वो आंखें खुली रखें। मैं ये कहता हूँ कि मैं 1996 में जी पहली बार चौधरी बंसीलाल के उससे बना था। अच्छा। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरे खिलाफ आदमी कोई मेरे से काम करवाना चाहता है तो मैंने उसका इनकार किया हो। मैंने खिलाफ का भी काम किया है, इस राज में भी काम किए हैं, इस राज में वो काम किए हैं जो अपने राज में भी नहीं हो सकते तब भी किए हैं। जैसे हर्ष शिकारा, और मैंने इंटरव्यू भी उनका लिया था तो वो कह रहे थे बैंड जो सवाल आप कड़े मेरे से पूछ रहे हो ना, मैं आपको तब मानूं जब आप जगबीर मलिक जियों से लें, आप उनको एक बार जाके पूछो कि उन्होंने क्या क्या काम किया और सीट। भाई नमस्कार, राम राम, मैं हूं मेनका देसवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। आपने भी पता है 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव है हरियाणा में और हर सीट पर ये चर्चा है भाई, एक एक सीट पर इतने इतने कैंडिडेट है और कई कैंडिडेटों की तो ये चर्चा हो रही है भाई, उथल पुथल हो रही है भाई, वो कई बार बन लिया, मेरे को मौका दो। और कई इतने पुराने कैंडिडेट है मजबूत कि उनको उतारने के लिए मतलब कई जगह से आवाजें आ रही हैं, लेकिन और आवाज है और इसे कड़ी में एक सबसे हॉट सीट है गोहाना की, जिसमें और मैंने इंटरव्यू भी उनका लिया था तो वो कह रहे थे बैंड जो सवाल आप कड़े मेरे से पूछ रहे हो ना, मैं आपको तब मानूं जब आप जगबीर मलिक जियों से लें, आप उनको एक बार जाके पूछो कि उन्होंने क्या क्या काम किया और सीट पे क्यों बने हुए हैं। आपको मलिक साहब के बारे में मैं बता दूं कि 4 बार तो अब कंटिन्यू एमएलए हैं, पहले एक बार पहले भी रहे हैं, बंसीलाल के टाइम से सर जो है राजनीति में है और क्या क्या संघर्ष सर ने देखा है, क्या काम किए हैं और क्यों अब ये विवाद हो रहे हैं, क्योंकि अब जो है सिर्फ हर्ष शिकारा नहीं, एक दैया साहब वो भी कह रहे हैं कि हमें जो है ये देनी चाहिए। बाकी कमेंट बॉक्स में आप एक बात जरूर बताना भाई, क्या बिना किसी काम के 4 बार एमएलए बनना पॉसिबल है? क्या ऐसी खूबी रही है? वो तो सर से ही पूछेंगे। सर नमस्कार, राम राम, स्वागत। राम राम, स्वागत। कैसे हो आप? पहले तो ये बताओ सेहत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, 100%। चर्चा में रहते हो आप, क्या बात है? ऐसी चर्चा जहाँ देखते हैं मलिक साहब का नाम, ये लोग इतना पीछे कैसे लगे हुए हैं? पता नहीं क्यों लगे हुए, मुझे तो ज्ञान नहीं। मैं तो अपना काम पर लगा हुआ, अपना कर रहा हूँ काम। अच्छा, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कहते हैं कि मलिक साहब इतने सालों से सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं और बनते जा रहे हैं, इस कुर्सी को क्यों नहीं छोड़ते? मुझे कोई एतराज नहीं, जो मेरे से ऊपर होगा, जो पॉपुलर और होगा, जिसको लोग चाहेंगे वो आगे आएगा, कोई किसी को रोक नहीं सकता। एक वो है, स्पष्ट सी बात है जी, देयर इज वैक्यूम ऑन द टॉप। ऊपरली जगह खाली रहती है, बिल्कुल। ऊपरली जगह भरने के लिए नीचे से प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो जो ऊपर बैठा है उससे ऊपर जाना पड़ता है, जो ऊपर जाएगा मेहनत करेगा ऊपर चला जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं। आपके इंटरव्यू मैंने बहुत कम देखे हैं और लोगों ने बहुत कम देखे हैं, ये तो अब कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तो आपके कुछ इंटरव्यू आए हैं, काफी शांत स्वभाव के आप हैं, तो लोगों का प्यार भी मिल रहा है और लोग ये भी कर रहे हैं कि काम नहीं किए। ये दोनों चीजें कैसी पॉसिबल है? कैसे हर बार कौन कहता काम नहीं किए? कुछ समाज सेवी जो अपने आप को नहीं, जो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, कम से कम वो आंखें खुली रखें। मैं ये कहता हूँ कि मैं 1996 में जी पहली बार चौधरी बंसीलाल के उससे बना था। जब कांग्रेस पार्टी में थे या दूसरी पार्टी? विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी से बना, नई पार्टी पहली बार बना था। अच्छा। नया बना था। अब उस समय जी जो यहाँ समस्या थी, सिंचाई की समस्या थी, उस समय मैंने 6 नहरें निकलवाई इस इलाके में। 6, एक तो गहलोत का जो माइनर था, जो समस्या थी गहलोत की, वो मैंने निकलवाई थी। उसको जो है ओम प्रकाश चौटाला जो है ना, चौगामे का वो करके इकट्ठा करके वहाँ वायदा करके गया था कि मैं ये नहर निकलवाऊंगा। ओपी चौटाला गहलोत गांव में ही, लेकिन उससे वो नहर नहीं निकली। वो नहर मैंने निकलवाई। 2004 से पहले की बात आप कर रहे हैं? ये हाँ, 96 में जो बना, 96 की बात है, जब देवी सिंह जो है गहलोत गांव के सरपंच थे। अच्छा जी। तो इसके बाद जो है 5 माइनर और मैंने, तिहाड़ माइनर है, खंदराई माइनर है, लाट माइनर है, शैमडी माइनर है और ये
कई, मैं बताऊँ 6 माइनर मैंने निकलवाई। तो आप देखिए उस समय ये ड्रेन का इसी बुरी हालत थी, यहाँ इतना फ्लड आया करता, यहाँ से लेकर गामड़ी तक और खानपुर तक मार करता था ये फ्लड, सारा बर्बाद, शहर भी बर्बाद होता था। वो इलाज चौधरी बंसीलाल की सरकार आने के बाद मैंने करवाया यहाँ। एक दिन आप दोनों आमने सामने भी हुए और आपने बड़े सटीक सदे शब्दों बहुत कम समय में कह दिया, तब उन्होंने कोई बयान नहीं दिया फिर? जो ये कहते कुछ नहीं किया। अच्छा, 850 करोड़ रुपए का ये महिला यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी इस उत्तरी भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, 850 करोड़ रुपए में बनी है, कानपुर वाली। ये किसने बनवाई भाई? मुझसे ये काम नहीं था कि यहाँ की लड़कियाँ ने जो सोनीपत तक की, रोहतक तक की, बाहर की, यहाँ यूनिवर्सिटी में सब तरह की शिक्षा मिलती है। एक सेफ जगह इस इलाके की लड़कियों को मिली कि नहीं, ये बसें चलती हैं और लड़कियों को लेती हैं दूर दूर से। तो ये किसने बनवाई? एक मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर, एक मेडिकल कॉलेज था रोहतक वाला, दूसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां यहाँ बनाई जगह, इसमें इतना बढ़िया इलाज होता था, 450 करोड़ रुपए में बना, और वो आज जो है बर्बाद करके रख दिया बीजेपी सरकार ने। तो ये किसने बनाया भाई? जो ये कहते हैं ना, वो कान खोल कर सुन लो, ये किसने करा भाई? कोई स्पेशल आपके लिए है जो ये कह रहे थे कि आप उनसे पूछो। सोनीपत से जींद की रेलवे लाइन गोहाना को जंक्शन बनाया, 800 करोड़ रुपए में बनी, जिसमें 400 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए जी। चौथा काम IIT जैसा संस्थान, उससे भी बढ़िया संस्थान किलोड़द गांव में मंजूर किया। हमारी सरकार ने क्लासें लगा दी उसका। अब इन्होंने, जब हमारी सरकार चली गई, अब इन्होंने काम शुरू किया किलोड़द गांव में। तो IIT ये बहुत बड़ी संस्था है। पांचवा जो है इसका, हमने यहाँ इसमें लाठ जोड़ी में जी IMT की स्थापना करनी थी। IMT इस सरकार ने कैंसिल कर दी, और वहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री लाठ जोड़ी में, जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य था। आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ जो बेरोजगार ये है खपत होते, लेकिन ये जो है रेल कोच फैक्ट्री बनारस में चली गई। मोदी जी, इतना प्रेस्टिजियस वो था प्रोजेक्ट कि मोदी खुद अपने हल्के में लेके गया बनारस में। इससे बड़ा कुठाराघात इस हल्के की जनता के साथ हो नहीं सकता। बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने, किसी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। तो सबसे बड़ा नुकसान इस बीजेपी ने इस इलाके का ये किया है कि ये रेल कोच फैक्ट्री बनारस चली गई। अब इसके अलावा तो रेलवे ये जो है ये पानीपत से रेवाड़ी तक की नेशनल हाईवे जो गोहाना का बहुत करीब से जाता है, इसका निर्माण कराया, कई सौ करोड़ रुपए का ये नेशनल हाईवे है। अभी इसके अलावा और जो छोटे छोटे काम हुए जो है, अब गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा 16 करोड़ रुपए का हुआ। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गोहाना ये इसका निर्माण करा। IIT का नवीनीकरण किया, 3 करोड़ रुपए में नई बिल्डिंग ये बनाई। आपका इसके अलावा जो है, हमने सिविल हॉस्पिटल गोहाना का 50 बेड का, जो छोटा अस्पताल था 50 बेड का बना के इसमें बहुत बड़ा सुधार किया। यहाँ पर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। इसके बाद हमने मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया, जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाया। शहर के लिए पानी नहीं था पीने का, 63 करोड़ रुपए का जो है हमने वो जल घर बनाया। और इसके अलावा ये मेरे साथ लगता है कोऑपरेटिव बैंक है, इसका निर्माण कराया। और एक धिंगड़ा पार्क है जो बहुत बुरी हालत में था, ड्रेन नंबर 8 का जो स्थिति थी, यहाँ गंदगी थी सारा शहर, इस सारे का रेनोवेशन करके आया। तो वहाँ देखो इतना बढ़िया पार्क जो शायद कहीं हो, वो जो है उसका पार्क बना, धिंगड़ा पार्क, शेखर पार्क बनाया। और उस समय नई सब्जी मंडी, पहले क्षणों में हमने नई सब्जी मंडी की स्थापना करी। इस मंडी में ऑक्शन कराए, जब मैं मंत्री था उसमें ये कराए। मैं एक एक काम गिनाने लगूं तो इतने काम हैं, ये कई
हजारों करोड़ की तो सड़कें बनाई, 32-33 तो नई सड़क बनाई मैंने इसी इलाके में, 10 स्टेडियम बनाए और 5-6 पावर हाउस लगाए। गांव में हर गांव में 2 करोड़ 3 करोड़ पता नहीं कितनी कितनी ग्रांटें दी जी। SC BC की सारी चौपालों को मरम्मत कराई, ठीक कराई, नई बनवाई। शहर में इटसेल मैंने 35 जो है जो कम्युनिटी सेंटर्स थे उनमें पैसे दिए उनको इम्प्रूवमेंट के लिए, नए बनाने के लिए। काम हुए लगातार, काम लगातार चलते रहे। सेक्टर 7 का ये जो बना रखा कम्युनिटी सेंटर, कौन सा काम है ऐसा? मैंने सारा जो गांव में जो आज स्थिति है ना, गांव में बड़ा गंद था, ये जो सारी फिरनी वगैरह सब बना गए गांव के अंदर, सारा सिस्टम जो है उस समय का कराया हुआ। और हमें मिले थे केवल 3 साल चौधरी बंसीलाल के टाइम के, अब 6 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद। ये सारा काम, इतना बड़े प्रोजेक्ट 9 साल के काम के, 20 साल के नहीं है। 10 साल तो बीजेपी की सरकार रही है और इसमें भी बीजेपी ने जो पैसे दिए वो गांव में मेरे पास हिसाब है, मैंने पब्लिक को दिया है। तो मैं जो भी लोगों का समस्या होती है, पता नहीं कौन क्या कह देता है, मुझे नहीं पता लगता कि भाई ये झूठ भी इतना बोल सकते हैं, आगे राजनीति कैसे करेंगे इतना भारी झूठ बोल के। बड़ी बात पूछना चाहूंगा मलिक साहब, थोड़ा रोकना चाहूंगा। पहले राजनीति होती थी, हमने देखा है लोग एंटी पार्टी के खिलाफ बोलते थे जो दूसरी पार्टी विरोधी, लेकिन आज तो हालात ये हो गए हैं, कुछ कांग्रेस के नए कार्यकर्ता पैदा हो जाते हैं, वो पुराने जो नेता है, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, वहां से दिलबाग शंडी बोलते हैं कि हम पोल खोलेंगे, इधर से हर्ष शिकारा दैया साहब है जो वो भी करे। क्या इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा? न सिर्फ व्यक्ति ऐसा है जो आदमी सच्चा और सही है जी, उसका किसी से नुकसान नहीं होना। लोग पब्लिक अब इतनी समझदार तो हो चुकी है, असली को समझते हैं कौन वोट खराब करने के लिए खड़ा है जी, कौन लोगों के भला करने के लिए खड़ा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लोग इस बात को सही समझते हैं और मैं ये समझता हूँ लोग सही फैसला करेंगे, उनको हर आदमी को उसकी औकात दिखाएंगे। देखो बहुत स्टिक शब्दों में सदियों ही बात कर दी। बड़ी बात पूछना चाहेंगे मलिक साहब, अब कौन सा ऐसा बड़ा काम रह गया? यदि सरकार ये चाहेगी, पार्टी सर्वे कराएगी, देखेगी सीट कौन निकाल सकता है उसको टिकट दे देगी, कोई भी हो, एनीवन, मुझे कोई इतराज नहीं है किसी को भी टिकट दो तो पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप मजबूती से लड़ेंगे। अगर यूथ के लिए, देखो ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये पार्टी का कंसर्न है। पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगा, चाहे किसी को भी दे, आपका सपोर्ट रहेगा। मैं गलत करूँ ही नहीं, गलत काम मैं करता ही नहीं, मैं सब सी बात करता हूँ, किसी और आएगा तो उसकी मदद करेंगे। देखो भाई बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा दिल जो है सर ने दिखाया। बाकी एक बात कर रहे थे हर्षिकारा, बोला अब तो मैंने माहौल बना दिया है इसलिए जो है सर को कहना पड़ा। देखो एक बात तो स्पष्ट है, आप भी समझदार हो भाई, 4 बार से कोई MLA बन रहा है, उस टाइम में बन रहा है जब जो है बीजेपी की लहर थी पूरी तरह से। अगर 2019 की 14 की बात करें तो वहाँ तो बड़े बड़े जो MLA थे वो हार गए थे और आप तब भी वहाँ खड़े रहे और जीतते, तो कोई न कोई तो भाई बात ही है। और वो क्या खास बात है? वो तो लोगों का प्रेम है। मैं लोगों के दुख सुख में 10 साल से लगातार, चाहे मैं पावर में नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा एक आदमी को हल्के का बता दे जिन्हें मेरे को मैसेज दिया हो मैं उसके दुख में शामिल ना हुआ हूँ, या मुझे पता लगा तो मैं ना गया हूँ। मैंने हर संभव कोशिश की हर लोगों के दुख सुख में शामिल हो और जो भी समस्या थी उनको मैंने हल किया है। और ये नहीं गए वैसे भी, ये मेरा मोबाइल है, कोई ये बता दे 24 घंटे ये खुला रहता, कभी बंद नहीं होता, दिन हो या रात। और ये अटेंड होता है, रात को भी होता तब भी अटेंड होता है, दिन में होता तब भी अटेंड होता है। और उसका अटेंड करके मैं जवाब देता हूँ, चाहे मेरे खिलाफ हो चाहे हक में हो। अच्छा। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरे खिलाफ आदमी कोई मेरे से खपो चाहे हक में हो। अच्छा। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरे खिलाफ आदमी कोई मेरे से काम करवाना चाहता है तो मैंने उसका इनकार किया हो। मैंने खिलाफ का भी काम किया है, इस राज में भी काम किए हैं, इस राज में वो काम किए हैं जो अपने राज में भी नहीं हो सकते तब भी किए हैं। जैसे लाठ गांव है जी, लाठ गांव है, ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है। यहाँ ये हमारे राज्य में भी ये फ्लड से वो दूर नहीं हुआ था जी।
लेकिन अब देखो 22 सोलर पैनल सोलर एनर्जी के ट्यूबवेल लगा के 22 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, 20 इन वर्किंग है, 2 पर काम चल रहा है। तो 22 चैनल वो लगाए मैंने सोलर ट्यूबवेल। इससे ये फ्लड का जो पानी है इसमें वो निकालेंगे और गेहूं की बुआई होगी। पहले गेहूं की बुआई काफ़ी एरिया में नहीं होती। एक तो ये मैंने इस बगैर राज के अब किया है। इस राज में क्या है, क्यों मैं जिस कमेटी का मेंबर था जी। उस कमेटी में मैंने ये पास करवाया, मैंने यहाँ ये भिजवाई। और इसके अलावा ये बड़ौदा हल्के के गांव थे जहाँ फ्लड का पानी रुकता था, ये इन गांव में वावड़ गढ़वाल वगैरह इन कथूरा इनमें मैं वह कमेटी का मेंबर होने के लिए मैंने कमेटी की मीटिंग वहाँ रखवाई और इनका भी फ्लड का काफ़ी काम करवाया। इसके अलावा एक रिठाड़ माइनर है जो जाती है जोड़ी से, उसका लेवल ठीक नहीं हुआ, हमारे समय भी नहीं हुआ था ठीक है, कोई बात आई थी। लेकिन इस राज में मैंने दरखास्त देकर इस राज में बीजेपी के राज में वो लेवल ठीक करा। ये जिस कमेटी का मेंबर हूँ वहाँ लोगों की तकलीफ सुनी जा रही थी, मैंने इनकी तकलीफ को उस कमेटी के सामने ले गया और उनसे काम करा। तो ये काम हमारे राज्य में भी नहीं था, अब हो गए। ऐसे बहुत से काम हैं तो मतलब शासन किसी का भी ऊपर से अगर चाहता है वहाँ का हाँ, तो कमेटी है कि इसमें मेंबर होने की वजह से ये फायदा उसको हुआ, जनता को हो गया। जनता को।